जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेद स्टडी पर। मैं हूं सोनू कुमार और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 जो कि है सर्किल यानी कि वृत्त। और इसकी पार्ट 2 है ये वीडियो। पार्ट फर्स्ट मैंने वीडियो इसी चैनल पे पहले हम डाल चुके हैं। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो नीचे लाल बटन से आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम। इसमें प्रश्न नंबर 7 तक हमने पार्ट फर्स्ट में कर लिए थे, तो ये है पार्ट 2 और आगे बढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 7 से। ठीक है, 7 से आगे 8वां प्रश्न है। क्या एक वर्ग के परिगत एक चतुर्भुज है ए बी सी डी खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12। चित्र भी दिया है 10.12। सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस के सी डी बराबर ए डी प्लस के बी सी। चलो ठीक है, 8वां सवाल है। इसमें देखो एक वृत्त है और इसमें ये इसके चारों ओर ये एक चतुर्भुज दिया है जिसका नाम दे रखा यहाँ से लेके ए बी सी डी। और वर्ग के जो ये बिंदु है टच पॉइंट है इनका भी नाम है पी क्यू आर एस। ठीक है, सिद्ध करना है मुझे क्या कि ए बी प्लस के सी डी बराबर है ए डी प्लस का बी सी। ठीक है, देखो ये एक वृत्त है और इसमें ये एक चतुर्भुज है। इसके परिगत परिगत का मतलब चारों ओर। ठीक है, और ये चतुर्भुज के टच पॉइंट है जहाँ इस वृत्त को टच कर रहा है। चतुर्भुज कौन है? ए बी सी डी। वो ये टच पॉइंट है पी क्यू आर एस। इसमें मुझे सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस के बी सी। ठीक है, इसको सिद्ध करने से पहले हम क्या एक बार रिकैप कर लेंगे क्या कि इस एक्सरसाइज पूरी की पूरी एक्सरसाइज से पहले एक प्रमेय है कि वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं, दो स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं हम, वे बराबर होती है। वर्त के, मान लो ये वर्त है और इसके बाह्य बिंदु से कोई स्पर्शरेखा अगर मैं खींचू दो, तो ये दोनों की दोनों बराबर होती है। ठीक है, ये प्रमेय है। ठीक है, एक और प्रमेय है कि ये अगर मैं वर्त को केंद्र से मिला दूं इस स्पर्श बिंदु को, तो ये स्पर्शरेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है। इन दो प्रमेयों की आधार पर ही इस एक्सरसाइज में हमारे पास सवाल है। और जो पहली प्रमेय थी कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती है, उसी का यूज करके मैं इसको सिद्ध करूंगा। देखो कैसे। ए बी प्लस के सी डी बराबर ए डी प्लस के बी सी मुझे सिद्ध करना है। यहाँ से देखेंगे हम, एक तो ये बाह्य बिंदु, इससे स्पर्शरेखा एक ये रही एक ये रही, इससे इससे एक ये, इससे एक ये, इससे भी एक ये, चार बाह्य बिंदु और उनसे दो दो स्पर्शरेखा, कुल मिला के 8 स्पर्शरेखाएं है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा, ध्यान रखना, एपी बराबर होगा एपी बराबर होगा ए एस के। समीकरण नंबर 1। क्यों होगा एपी बराबर ए एस? चूंकि लिख देंगे, चूंकि बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्शीय स्पर्श रेखाएं है। ठीक है, इसलिए देखो ये बाह्य बिंदु ए पी बराबर होगा ए एस के। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं समीकरण लिखूं, या बीपी बराबर होगा, ये बीपी बराबर होगा बी क्यों के, किसके? बी क्यों के। कोई दिक्कत? ये समीकरण नंबर 2। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ये सी क्यों बराबर होगा सी आर के। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं डी आर बराबर होगा किसके? डी एस के। इन चारों की चारों समीकरण जो मैं लिख रहा है सबका रीजन यही है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं है। अब देखो ए बी प्लस सी डी बनानी मुझे। ए बी ये और सी डी ये, ए बी ये री और सी डी ये री। अगर मैं ए बी और सी डी को लिखना चाहूँ तो ए बी जो है ए पी प्लस के बी पी है, ए पी प्लस के बी पी है। ए पी और बी पी इन दोनों को जोड़ दूँ तो मेरे पास ए बी आ जाएगी। और सी क्यों और डी आर, सी क्यों
और डी आर, डी आर, ये तो ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं सी आर लिख दूं, इसको क्या लिख दूं, सी आर, तो एक बार इसको घुमा के लिख लो। मैं जो सी क्या हूं है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ऐसे भी भाई, सी आर बराबर है सी क्या, ओके, ये दोनों बराबर है। इसको घुमा के लिखा, घुमा के क्यों लिखा, देखो अभी जोड़ दो आप इन्हें। मैं जोड़ दूं 1 + 2 + 3 + 4, चारों को जोड़ने पे, अगर चारों को जोड़ दूं तो देखो एपी इधर इधर के जुड़ जाएंगे, प्लस का बीपी, प्लस का सी आर, और प्लस का डी आर, बराबर इधर जोड़ो ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस का डी एस। एपी प्लस के बीपी, एपी प्लस के बीपी, मैं पूरी लिख सकता हूं इसको क्या, ए बी प्लस सी आर प्लस के डी आर, सी आर प्लस के डी आर, इसको पूरा क्या लिखा जा सकता है, सी डी, बराबर ए एस, ए एस और प्लस का डी एस, डी एस है इसमें, ये रहा। इन दोनों को मिला के, फर्स्ट को और फोर्थ को मिला के मैं ए एस प्लस का डी एस ए डी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ए डी। ठीक है, बच्चा क्या, बी क्यू प्लस सी क्यू, देखो कहाँ है, बी क्यू प्लस सी क्यू, क्या लिखे जा सकता है, बी सी। तो यही तो सिद्ध करना था, देखो ए बी प्लस के सी डी बराबर दिखाना था ए डी प्लस के बी सी, यहाँ लिख देंगे इति सिद्ध। ठीक है, ये सवाल में सिद्ध करना था। तो किस प्रमेय का यूज किया मुझे, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी रेखाएं बराबर होती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। उसमें क्या दिया है, आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं है। स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी कोण बराबर 90 डिग्री का होगा। चलो देखो, इसमें एक चित्र दिया है, 9th सवाल है। इसमें चित्र दिया है, साइड में ही है, एक सर्किल है, उसकी दो पैरेलल स्पर्शी रेखाएं हैं, एक्स और वाई, और दूसरी है एक्स डैश और वाई डैश। इसका बिंदु है केंद्र O, और इसके टच पॉइंट व्यास पे है पी क्यू। फिर बता रखा कि ओ वाई मिल रहा और ओ वाई डैश मिल रहा, और इस प्रकार से मिल रहा कि दोनों स्पर्शी है। और जहाँ स्पर्श कर रखा वो बी है, यू सी है, और ये ए। चलो देखो, ये वर्त है जिसका केंद्र O है, इसका एक व्यास है पी क्यू। दो पैरेलल समांतर रेखा है, ये इसकी स्पर्शी रेखा है, एक तो एक्स वाई, एक एक्स डैश वाई डैश। इन दोनों को काटते हुए एक रेखा खींच रखी ए बी, जो तीसरी स्पर्शी रेखा इस वर्त की, बिंदु कहाँ स्पर्श कर रही, सी पे। ठीक है, ये सी पे, सी पे स्पर्श कर रही। ठीक है, ओ को ए से मिला रखा, बी से मिला रखा। मुझे इसमें सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री के दिखाना। ए वाला ए ओ बी, ए वाला एंगल 90 डिग्री का मुझे दिखाना है। किसके दिखाना है, 90 डिग्री के। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, इस पे एक ओ सी डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, ओ सी, यानी कि ओ को सी से मिला दिया। ओ को किससे मिला दिया, सी से मिला। ऐसा क्यों कर रहा मैं, अभी आपको पता चल जाएगा। एक रचना करी सिर्फ मुझे, इसमें ओ को सी से मिला दिया। ओ को अगर मैंने सी से मिला दिया तो देखो इसमें एक त्रिभुज तो ही है और एक त्रिभुज ही है, ये दोनों बराबर है। कैसे, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, किस रूल से बराबर है मैं आपको अभी दिखाता हूं। अगर मैं बात करूं OP बराबर है OC के, देखो दो त्रिभुज है, एक तो ये वाला
ओ ए सी, एक है ओ पी ए। इसमें अगर मैं बात करूं ओ पी, लिख लेंगे कौन कौन त्रिभुज में बात कर रहे हैं। त्रिभुज ओ पी ए में ओ पी ए तथा त्रिभुज ओ सी ए में ओ सी ए में अगर मैं बात करूं ओपी जो है वो बराबर है ओ सी के, ये और ये बराबर है। क्यों है वो भी लिखेंगे, क्योंकि दोनों वर्त की रेडियस है यानी कि त्रिज्या है, इसलिए बराबर है ये और ये। दूसरी अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, ओ ए और ओ ए, ओ ए इसमें भी काम आ रही, देखो इस त्रिभुज में भी, और ओ ए इस त्रिभुज में भी काम आ रही, दोनों बराबर होगी। यहाँ लिख देंगे कॉमन लाइन, या लिख सकते हो कॉमन को क्या बोलेंगे, दोनों में कॉमन है यानी कि क्या, कॉमन का मतलब समनिष्ठ है, ठीक है, दोनों में कॉमन लाइन है। कॉमन लाइन का मतलब दोनों में समान है, या दोनों में बराबर भी आप लिख सकते हो। तीसरी लाइन देखो, एपी जो है वो बराबर है एसी के। क्यों है, यहाँ तो देखेंगे एपी इसे ऐसे बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा यानी कि स्पर्शी, इसलिए भी बराबर है। तो दोनों त्रिभुजों में देखो ओपी इसके बराबर ओसी के, ओ ए दोनों में कॉमन एपी और एसी बराबर, तीनों भुजा बराबर होगी, इसलिए मैं त्रिभुज ओ पी ए इसलिए लगा के ओ पी ए सर्वांग सम हुआ। सर्वांग सम का मतलब इसके सारे अंक समान, किसके बराबर, ओ सी ए के। क्यों हुआ, ये भी लिख देंगे किस रूल से हुआ, एस एस एस, साइड 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 से, तीनों साइड बराबर दिखा दी ना मुझे। तो अगर ये सर्वांग सम होगा तो इसके बाकी कौन भी बराबर होंगे, ध्यान सुनना, बाकी कौन भी बराबर होंगे, इसलिए मैं लिख सकता हूं कौन, ध्यान से लिखना, पी ओ ए बराबर होगा कौन ए ओ सी के। भाई जितना ये कौन होगा उतना ही छोटू सा कौन होगा, कुल मिला के बात यह है। ये भी बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, ये तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन इसका यू कौन और यू कौन बराबर हुआ, ठीक है। यह समीकरण नंबर 1 लिख लो, समीकरण नंबर 1। आगे देखो अब, अगर मैं बात करूं कौन पी ओ ए बराबर ओ ए सी के होगा, ए से यहाँ देखो नीचे, एक तो भाई यू त्रिभुज और एक यू, ये दोनों भी सेम कंडीशन फॉलो कर रहे होंगे, या इसके बराबर इसके बराबर, ये दोनों में कॉमन, और यू बाह्य बिंदु से एक ये स्पर्शी एक ये स्पर्शी। तो इसी प्रकार लिख सकते हैं यहाँ, इसी प्रकार त्रिभुज ओ सी बी में तथा त्रिभुज ओ बी क्यू में, ओ बी क्यू में यू वाला कोण और यू वाला कोण बराबर होंगे, यानी कि कोण अगर मैं लिखूं क्यू ओ बी बराबर होगा कोण बी ओ सी के, ये अपनी होगी समीकरण, ठीक है। ये दोनों आएगी, ये दो त्रिभुज एक तो इस वाले से इसी प्रकार फिर मुझे यहाँ लिया और यहाँ लिया, ठीक है, इसमें सेम कंडीशन लगी। अब अगर मैं देखूं ये पूरी का पूरा कोण इस रेखा पे, यहाँ लिख लियो चाहिए, क्या लिखेंगे, चूंकि संख्या रेखा पे बना कोण, संख्या रेखा पे बना कोण, यानी कि अगर कोण पी ओ क्यू की बात करूं मैं, वो 180 डिग्री होगा। कोण पी ओ क्यू ये यानी कि ये पूरा का पूरा 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एक संख्या रेखा पर बना कोण है। अब यू कोण ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हिस्सों में बट रहा, ध्यान से देखना, एक तो यू कोण, एक यू कोण, एक ये कोण, एक ये कोण, चार हिस्सों में बट रहा, तो इनको चार हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, बिल्कुल यहाँ तोड़ रहा मैं। इस पी ओ क्यू क्यू एक तो ये होगा पी ओ ए प्लस एक होगा ये ए ओ सी प्लस सी ओ बी प्लस बी ओ क्यू
बराबर 180 डिग्री। ये जो पूरा कोण था 180 का, इसको मैं 4 हिस्सों में तोड़ के लिख दिया अलग अलग। ऐसा क्यों करा? तो यहां से देखो, ए ओ बी, इसको मुझे 90 डिग्री प्रूव करना था। क्या करना था? 90 डिग्री। तो इसको 90 डिग्री प्रूव करने के लिए देखो क्या करूंगा मैं। ये कोण किस किस से मिल रहा? एक तो ए ओ सी से, एक बी ओ सी से। ए ओ सी ये रहा, बी ओ सी ये रहा। कौन है इसमें? पी ओ ए है और बी ओ क्यू है। इनको मुझे गायब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे ए ओ बी कौन बनाना, जो कि ए ओ सी से बन रहा और सी ओ बी से या बी ओ सी से बन रहा। ठीक है, तो इन दोनों को गायब करूंगा मैं, पी ओ ए के बी ओ क्यू को। कहा से? इन दोनों समीकरणों से। पी ओ ए को मैं ए ओ सी लिख सकता हूँ समीकरण 1 से। इस वाले कोण को ए ओ सी लिख सकता हूं। ठीक है, ए ओ सी आगे है, ये प्लस सी ओ बी, यहाँ का ये है बी ओ क्यों, बी ओ क्यों या क्यों ओ बी को बी ओ सी लिख सकता हूँ समीकरण नंबर 2 से। इसको भी मैं सी ओ बी लिख दूंगा बराबर 180 डिग्री। इसका कारण हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से की वजह से हुआ। अब इतना यू इतना यू, तो दो कोण ए ओ सी हो गया, प्लस ये भी दो कोण सी ओ बी हो गया बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री कॉमन लेते ही, सॉरी दो कॉमन लेते ही कहाँ जाएगा? डिवाइड में। डिवाइड में जाते ही ये तो 180 डिग्री बटे 2 यानी कि 90 डिग्री के बराबर हो गया। लेकिन कोण ए ओ सी और सी ओ बी, इसको मैं दोनों को लिख सकता हूं कितना? ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। इसको मैं चित्र से लिख सकता हूँ कि चित्र की वजह से भाई ए ओ सी और सी ओ बी को पूरा लिख सकता हूँ ए ओ बी, और ये बराबर होगा 90 डिग्री। ये तो सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न होता है। इसमें क्या क्या कंसेप्ट लग गए? एक तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी रेखा है। दूसरी त्रिभुज चैप्टर है 6 नंबर, उसमें हमने त्रिभुज की सर्वांग क्षमता पढ़ी थी। यहाँ सर्वांग क्षमता का रूल लग गया एस एस एस, यानी कि तीनों साइड बराबर दिखा दी। तीनों साइड बराबर होने की वजह से उसके अंदर। चलो अगला प्रश्न है, क्या कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वर्ग पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अतिरिक्त कोण का संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, चलो 10वां सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा। क्या सिद्ध करना है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वर्ग पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। एक वर्ग है, वर्ग का केंद्र है, इसका कोई बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श है, यानी कि स्पर्श रेखा है, इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण तथा स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण। ये स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण आपस में संपूरक होते हैं। देखो, एक तो ये कोण जो स्पर्श रेखाओं द्वारा घिरा हुआ कोण है, और स्पर्श बिंदुओं को केंद्र पर मिलाने वाला कोण आपस में, यानी कि इन दोनों कोणों का योग संपूरक होता है। ये मुझे दिखाना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा, फटाफट कर देंगे। इसमें देखो, अगर नाम दे देंगे ए, इसको ओ दे लो, बी इसको सी दे लो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री लिख लेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये स्पर्श रेखा द्वारा और केंद्र पर मिलाने वाली रेखा पर बना कोण है जो कि 90 डिग्री होता है, तो ये भी 90 डिग्री। अब अगर मैं इस चतुर्भुज की बात करूं, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें एक कोण ये, एक ये, एक ये, एक ये, चार कोण हो गए। चारों कोणों का योग 360 डिग्री हो। कितना हो? 360। 360 में से 90 ये घटा दो, 90 ये घटा दो, यानी कि 180 घटा दो, तो कितना बचा? 180, यानी कि इन दोनों को 180 होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं ऐसे ही भाई, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा, तो उसमें कोण ए, कोण ओ, कोण बी, कोण सी बराबर 360। अब इनकी वैल्यू मुझे पता है, कहाँ से आई? 90 90 डिग्री दोनों। ठीक है, 90 90 180 हो गया, 180 घटेगा तो सिर्फ कोण है प्लस कोण सी की वैल्यू आ जाएगी 360 में, तो 180 घट गया 180 डिग्री। ऐसे मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है, आप कर दोगे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो प्रश्न नंबर 11, सिद्ध कीजिए किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। देखो, कोई वर्त है, उसके परिगत समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की आपको कहानी पता होनी चाहिए। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर हो, क्या हुआ है, समांतर होती है। अब ये नु कह रहा, कहना चाह रहा क्या कि समांतर चतुर्भुज, किसी वर्ग के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज क्या हो, जिसकी चारों भुजा बराबर हो। लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या हो, चारों भुजा बराबर तो, लेकिन वे एक दूसरे के समांतर होते हैं और उसमें विकर्ण छोटे बड़े होते हैं। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए देखो क्या करना मुझे, कि अगर वर्ग के परिगत में खींचूंगा कोई भी समांतर चतुर्भुज तो कंफर्म क्या होगा, कंफर्म क्या होगा, समचतुर्भुज है। ये सिद्ध करना है। देखो क्या कैसे करेंगे। मान लो एक वर्ग है जिसका केंद्र O, इसमें एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसके स्पर्श बिंदु मान लो PQRS। ठीक है, PQRS। तो ऐसा सवाल बिल्कुल इसमें जो फोर्थ है था ना, सॉरी फोर्थ नहीं, अभी करा था इसी वीडियो में स्टार्टिंग के टाइम 8 सवाल, बिल्कुल सेम कहानी बन गई। देखो, समांतर चतुर्भुज में क्या हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो, यानी कि AB बराबर CD। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ये, और ऐसे AD बराबर किसके, BQ के। ये तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा होने की वजह से। तो सम चतुर्भुज कब बनेगा, ये जब AB बराबर CD बराबर AD और बराबर BQ होंगे। सम चतुर्भुज जब बनेगा जब चारों बराबर होंगी। आमने सामने की भुजा बराबर होने की किस वजह से, क्योंकि समांतर है। ठीक है, ये भी क्या है, समांतर है। अब इसके कहानी देखो, यानी कि कुल मिला के मुझे ये सारी बराबर दिखानी है। सारी बराबर दिखाने के लिए देखो क्या करेंगे हम, ये और ये आपस में बराबर। ठीक है, इसी प्रकार ये और ये बराबर। जब आप देखो यहां से देखना, चलो ये और ये बराबर करोगे, ये और ये बराबर करोगे, तो अगर आप देखोगे कि जो ए आर है उतना ही है ए एस। ठीक है, ऐसे डी एस और डीपी, ऐसे सीपी और सी क्यू, बी क्यू और बी आर, इनको बराबर करोगे और सारों को जोड़ोगे तो आप देखोगे कि ए बी बराबर ए डी क्या रहा, किसके, ए बी बराबर, ए बी बराबर ए डी क्या रहा, ए बी बराबर ए डी क्या रहा। ठीक है, ए बी बराबर ए डी क्या होगा, ए सी किस क्या होगा, दूसरा सी डी बराबर बी क्या होगा। अब ए बी ए डी के बराबर और ए बी सी डी के बराबर पहले ही था, ऐसे यहाँ सी डी बी के बराबर, अब बी ए डी के बराबर था, तो सारी बराबर हो जाएंगी फाइनली लास्ट में जाके। ठीक है, इस प्रकार आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हो। कुल मिला के ऐसे ही कंसेप्ट यूज करना जैसा मुझे एक सवाल में करता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। देखिए आकृति 10.14। भुजाएं ए बी और ए सी मुझे बतानी है, ए बी और ए सी मुझे बतानी है। चलो ठीक है, 12 सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको हम करते हैं। एक है वृत्त और ये इसमें त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। वर्त का केंद्र है ओ, ओ से ये खींचा गया डी, ये 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो मुझे ए बी बतानी है और ए सी बतानी है। ठीक है, इसको खींचने के लिए देखो क्या करेंगे। अगर ये 6 सेंटीमीटर है, इनके नाम दे लो पहले, भाई ये भी तो स्पर्श बिंदु है, इनके नाम नहीं दिए, तो अगर मैं इनके नाम दे लूं, डी यहाँ आ गया, ई एफ, कोई दिक्कत, ओ को मिला दो, इसको मिला दो, कोई दिक्कत,
नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ 6 ये है तो ये भी 6 होगी जी। कैसे? बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी रेखाएं बराबर होती है। अगर 8 ये है तो ये भी 8 होगी। बची क्या? सिर्फ ये और ये, और ये दोनों बराबर है। अगर मैं इसको x सेंटीमीटर मान लूँ थोड़ी देर के लिए तो ये भी x सेंटीमीटर है। कितनी है? x सेंटीमीटर है। समझे? पहला काम क्या करा मुझे, ये दे रखी थी तो ये भी इतनी है, ये दे रखी थी तो ये भी इतनी है। अब ये दोनों बराबर है तो मैं इनको एक्स एक्स मान लेता हूँ। तो सवाल मुझे क्या निकालना था, ए बी और ए सी। उसमें से सिर्फ मुझे क्या निकालना, ए एफ और ए ई निकालना, या कोई दोनों में से एक निकालना, क्योंकि दोनों बराबर ही है। अगर दोनों में से एक भी निकल गया तो एक्स की वैल्यू निकालती मैं इसमें जोड़ूंगा तो पूरी ए बी आ जाएगी, यहाँ जोड़ूंगा तो पूरी ए सी आ जाएगी। ठीक है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कंसेप्ट यूज करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का। क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये पूरा त्रिभुज है ए बी सी, इसका मैं क्षेत्रफल निकालूंगा और वो दो तरीके से निकालूंगा। कितने? दो। और दोनों एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा तो बाद में उसके जाकर बराबर दिखा देंगे। देखो कैसे। अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहूं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, आपको पता होना चाहिए। अंडर रूट में एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। एस क्या होता है, जहां एस होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी बटे दो, अर्ध परिमाप। और ए बी सी क्या होती है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं। ए बी सी, एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, और ए बी सी होती है त्रिभुज की तीनों भुजाएं। ये फॉर्मूला है त्रिभुजीय क्षेत्रफल का निकालने का। 11th में पढ़ेंगे हम, 10th में भी शायद होता है ये, लेकिन फिलहाल आप रट्टा मार लो। तो यहाँ देखो, अगर मैं इसका अर्ध परिमाप निकालना चाहूँ तो त्रिभुज की भुजाएं, एक तो ये है, एक यह है, एक यह है। अगर इसको निकाल लो, 8 6 14। इसकी बात करूं 8 प्लस एक्स, सी की बात करूं 6 प्लस के एक्स, और अपॉन में 2। तो 14 6 20 और 8 28 प्लस के 2x अपॉन में 2। 2 से भाग करोगे तो ये 14 और प्लस का x आ जाएगा। 2 से भाग करते 14 प्लस का x, यानी कि x s की वैल्यू इतनी आई। ये अर्ध परिमाप की। अब इसको मैं यहां रखूंगा, ध्यान से देखो। 14 प्लस के x, इसमें से s माइनस के a, मतलब s में से a घटाना, यानी कि 14 प्लस के x में से a घटाऊंगा। a कौन है, कोई सी मान लो, मैं a इसको मान रहा हूं। अगर a इसको मान लिया तो 8 प्लस के x घटाना, घटाओगे तो 8 माइनस के x हो जाएगा। s माइनस के b, यानी कि 14 प्लस के x मतलब b घटाना। b कौन है, अगर इसको मान लूं, यानी कि 14 घटाना। फिर s माइनस के c, s है 14 प्लस का x, इसमें से c घटाना। c कौन बचा, ये, यानी कि 6 और माइनस का x घटाना। इसको लिखोगे आप, देखो यहाँ 14 प्लस के x इस ब्रैकेट में, इस x से इस x काट दो, 14 में से 8 गए 6, कितने, 6। आगे लिखो, 14 से 14 काट दो तो कितना बचा, सिर्फ x। यहां से देखो, x से x कट जाएगा और 14 में से क्या 6 घटा दो तो कितना बचेगा, 8। ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ क्षेत्रफल लिख लेंगे 8 6 48 इंटू एक्स और 14 प्लस के एक्स, फिलहाल के लिए यही छोड़ देंगे। यह आया त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन ये पहला तरीका। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं एक तरीके से और निकालूंगा। ठीक है, इसको रफ कर दे रहा हूं। अर्ध परिमाप निकालने का तरीका है 14 प्लस के एक्स, अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं का योग बटे 2। ठीक है। अगर मैं त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल की बात करूं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, तो देखो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर मैं बात करूं, इनको ए से मिला दो, मिला सकते हो, बिल्कुल। तो अगर मैं इनको ए से मिला दूं तो
तीन त्रिभुज और बन गए मेरे पास, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं लिख सकता हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तो बी ओ सी के बराबर, बी ओ सी प्लस ए ओ बी के बराबर प्लस ए ओ सी के बराबर। यानी कि अगर पूरे का क्षेत्रफल चाह, मुझे ध्यान से सुनना, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल चाह तो एक तो इस क्षेत्रफल, ये इसका, एक इसका क्षेत्रफल और एक एक्स का क्षेत्रफल, इन तीनों का क्षेत्रफल को अगर योग कर दूं मैं तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखो बी ओ सी का क्षेत्रफल अगर मैं निकालना, बी ओ सी का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाऊंगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये तो आपने पढ़ाई होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसका आधार की अगर मैं बात करूं 8 और 6 14 सेंटीमीटर ऊंचाई ये वाले, और ये ऊंचाई जो है ये है वर्त की त्रिज्या, और वर्त की त्रिज्या उसने शुरुआत में दे रखी है 4 सेंटीमीटर, कितनी 4 सेंटीमीटर, तो गुना 4 प्लस 1/2 त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी, तो इसका भी आधार गुना ऊंचाई, आधार है इसका ये 8 प्लस के एक्स, ऊंचाई इसमें भी 4 है, कितनी है 4 है, प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार इसका सारा का सारा यानी कि 6 प्लस के एक्स, और ऊंचाई इसमें भी 4 है, तो इसमें से एक कॉमन आ गया, कितना 1/2 गुना 4, ये तो सब में कॉमन है तो बाहर ले लो, 14 यहाँ से, 8 प्लस के एक्स यहाँ से और 6 प्लस के एक्स यहाँ से, 1/2 गुना 4 सबसे कॉमन था बाहर जा लिया, 2 से काटो 2 बार 2, 14 6 20 8 28 प्लस का कितना एक्स एक्स 2x, तो फाइनली 28 दूनी 56 और प्लस 4x। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे पास नहीं आया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं आया, दोनों त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है, तो फाइनल में ले जाके दोनों को बराबर करूंगा। ठीक है, इतना समझ गए, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, सिर्फ इतना काम का अपने को 56 प्लस के एक्स लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इधर से कितना आया 48x 14 प्लस के x बराबर इधर से कितना आया 56 प्लस के 4x, दोनों एक क्षेत्रफल है त्रिभुज एबीसी के, तो दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, अब दोनों को बराबर करने पे यहाँ सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर ले जाते तो ये होल हो जाएगा, होल का मतलब पूरा का पूरा तो इसको उधर ले जाएगा, देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा था, उसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हो आप 4, तो 14 चौके 56 प्लस एक्स ऐसे, और होल स्क्वायर करा था तो होल स्क्वायर का मतलब ऐसे। ठीक है, अब ध्यान से रखो 48 गुना एक्स, सिर्फ यहाँ कैलकुलेशन रहेगी 14 प्लस के एक्स, 4 का वर्ग होगा 16 और 14 प्लस के एक्स इसका होल स्क्वायर, इससे इसके एक घात खत्म करो, कितना 3, तो ये 3x और उधर जाएगा 14 प्लस के x, इधर बोलो घट जाएगा माइनस के x बराबर 14, 2x बराबर 14, x की वैल्यू 14 अपोन में 2 यानी कि 7, यानी कि x का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, तो जो हम मान के चले थे ये कितना 7 और ये भी कितना 7, लेकिन हमें ये नहीं निकालना था, हमें निकालना था क्या इसकी दो भुजाएं। अगर मैं भुजा करूं, भुजा त्रिभुज की भुजा, कौन सी त्रिभुज की भुजा, पहले अगर ए बी निकालनी, ए बी वह कितनी 8 प्लस और एक्स, एक्स कितनी आई 7, 8 7 15, और दूसरी कौन सी ए सी अगर निकालनी 6 ये और प्लस के साथ ये आई 6 7 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। अच्छा सवाल था, क्या क्या कंसेप्ट यूज हुए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने सीखा है हमने दो तरीके से और दोनों को बराबर कर दिया। एक तो होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। एस क्या होता है जहाँ अर्ध परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग बटे 2। ए बी सी क्या होता है तीनों भुजाएं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं। दूसरा तरीका क्या,
त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला लगाया, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। वहां से 3 त्रिभुज बनाए थे मैंने, तीनों का योग कर दिया और फिर बाद में फाइनली जो त्रिभुज ए ओ बी सी का क्षेत्रफल था वो दो तरीके से निकाल के दोनों को बराबर दिखा दिया और मुझे एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 लास्ट सवाल है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है। चलो बहुत बढ़िया सवाल है। देखो एक वृत्त है, वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज है। ठीक है, वो कोई सा भी टाइप का हो सकता है, ये नहीं दिया, लेकिन ये दे रखा कि जो चतुर्भुज है उसके आमने सामने की भुजा वृत्त के केंद्र पे, ठीक है, आमने सामने की भुजा वृत्त के केंद्र पे संपूरक कोण आंतरित करती है, ये मुझे सिद्ध करना है। ठीक है, चलो देखो ये एक वृत्त है, ये इसका चतुर्भुज है, परिगत, परिगत का मतलब चारों ओर। इसमें क्या करना कि अगर मैं ये ए बी सी डी, तो ये कोण आमने सामने की भुजाओं द्वारा केंद्र पर बना कोण, ठीक है, यानी कि ये और प्लस ये आपस में 180 डिग्री दर्शाना, या ये और ये। ठीक है, कोई सी एक का दर्शा दो, आमने सामने की भुजा 180 डिग्री का कोण बनाती है केंद्र पर। ठीक है, किसी वर्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा इसकी और इसकी केंद्र पर आपस में 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखो क्या दिखा देता हूं मैं, क्या सिद्ध करना, कोण ए ओ बी, अगर इसको नाम दे दूं ओ का, कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी मुझे 180 रिप्रेजेंट करना। ठीक है, या इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, इधर इधर की हमने सामने की बताया। ठीक है, चलो इसका करने के लिए देखो मैं ये टच पॉइंट है, इनका नाम धर लो पी क्यू आर एस। ठीक है, इनको ओ से मिला दो, ऐसे मिला दिया, तो यहाँ पे देखो कितने कोण बन गए, एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। अगर बात करूं, नंबर देना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7। एक कंसेप्ट है जिसको मैं पीछे भी यूज कर सकूं, यहाँ भी यूज करूंगा मैं। अगर मैं बात करूं इन दो त्रिभुजों की, त्रिभुज ध्यान से देखना बी ओ आर और बी ओ क्यों में, त्रिभुज बी ओ आर तथा त्रिभुज बी ओ क्यों में, बी ओ क्यों में अगर मैं बात करूं, ये इसके बराबर क्योंकि स्पर्शीय है, ये दोनों में कॉमन है, ये वृत्त की त्रिज्या है। ध्यान से सुनना, बी आर जो है वो बराबर लिख सकता हूं बी क्यों के, क्यों, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्शीय है, क्या है, स्पर्शीय है, शॉर्टकट में लिखी हूँ बाह्य स्पर्शीय है। दूसरा अगर मैं बात करूं ये ओ आर जो है ओ क्यों के बराबर है, क्यों, त्रिज्या है वृत्त की, ओ आर ओ क्यों के बराबर है, और ओ बी बराबर ओ बी के, तो ये तो है कॉमन, दोनों में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बोल सकते हो आप। ठीक है, ये दोनों में बराबर है, उभयनिष्ठ। तो त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होगी दोनों में, तो त्रिभुज बी ओ आर सर्वांग सम हुआ त्रिभुज बी ओ क्यों के। किस रूल से, ये भी लिख देंगे एस 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 एस, साइड साइड साइड। अगर ये सर्वांग सम है साइड साइड के हिसाब से, तो इनके अंदर सारे कोण आपस में बराबर होंगे, तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूं इसके, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हुआ तो इसके सारे कोण बराबर होंगे, इसका दो कोण जो है कोण 3 के बराबर होगा। ये समीकरण नंबर 1, ध्यान से लिखना। इसी प्रकार मैं इन्हीं त्रिभुज की मैं लेकर बात करूं, इस वाले में और इस वाले में, ठीक है, इस वाले में और इस वाले में, तो इसी प्रकार लिख देंगे बस यहाँ। इसी प्रकार इसमें ये और ये बराबर, ये दोनों में कौन, ये वृत्त की त्रिज्या, तो ये कौन और ये कौन बराबर होगा, कौन 3 बराबर होगा कौन 4 के, 3 किसके, सॉरी ये 5 है, ये तो 4 किसके बराबर होगा, 5 के, 4 लिखो किसके, 5 के।
इसी प्रकार ये समीकरण नंबर 2, ये वाला 6 7 बराबर होंगे, 6 किसके, 7 के, और इसी प्रकार 1 और 8 बराबर होंगे, कोण 1 बराबर कोण 8 के। ये 3 होगी, ये 4 होगी। हमें क्या सिद्ध करना था, अब वहीं आते हैं, ए ओ बी, ए ओ बी प्लस सी ओ डी, सी ओ डी 180 के सिद्ध करना था। अब ध्यान से सुनना, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 लिख सकता हूँ क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे मिलकर 8 के 8 कोण 360 डिग्री बना रहे होंगे, क्योंकि एक चक्कर का कोण है, लिख सकता हूँ। अब समीकरण 1 2 3 4 का यूज करूंगा मैं। देखो ए ओ बी को लेना मुझे, तो 1 2 मुझे चाहिए, 1 और 2 चाहिए, चाहिए ध्यान रखना। फिर मुझे सी ओ डी लेना, तो 5 6 चाहिए, 5 और 6। गायब किसको करना, 3 को, 4 को, 7 को, 8 को। इनको गायब मैं समीकरण की सहायता से करूंगा। देखो कैसे, कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 3 को मैं कोण 2 के बराबर लिखा सकता हूँ समीकरण 1 से। इसको क्या लिख सकता हूँ, कोण 2 के। कोण 4 को मैं कोण 5 के बराबर लिख सकता हूँ, कोण 5 पहले है ही है, कोण 6 पहले है ही है, इसको भी रख लो। कोण 7, कोण 7 को कोण 6 के बराबर लिख सकता हूँ। ऐसे कोण 8, कोण 8 को कोण 1 के बराबर लिख सकता हूँ, बराबर 360 डिग्री। अब कोण 1 ये रहा, 1 ये रहा, 2 हो गए ये भी, कोण 1। ऐसे कोण 2 ये भी कोण 2, 2 कोण हो गए, 5 5 भी 2 हो गए, और 6 6 भी 2 हो गए। ये सारे के सारे 2 2 हो गए, और जो 2 हुआ वो बाहर आ लिया, बराबर कितना, 360 डिग्री। 2 से इसको काट देंगे हम, 180 के। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। अब ध्यान से देखना, कोण 1 और कोण 2 मिला के कोण ए ओ बी बना रहा। 1 और 2 किससे बन रहा, ए ओ बी से। इसको मैं लिख सकता हूँ कोण ए बी। कोण 5 और कोण 6 कितना बना रहा, सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। यहाँ चित्र से लिख देंगे, कहाँ से आयु, चित्र से। ये तो सिद्ध करना था, यहाँ लिख देंगे इति सिद्ध। ठीक है, कि किसी वर्त के परिगत खींचेगा चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं केंद्र पे संपूरक कोण बनाते हैं, मुझे सिद्ध कर दिया। इनको भी हम सिद्ध कर सकते थे ऐसे, एक कर दो काफी है। ठीक है, तो ये समझ में आ क्या क्या कंसेप्ट यूज हुआ। वही बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी बराबर होती है। फिर त्रिभुज के रूल लगे सर्वांग समता के, उनको हमने ऐसे लिखा, और एंगल ऐसे नंबर दे के ये आसान हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, नाम लिख के आप करते ऐसे, कौन बी ओ क्यों बराबर बी ओ आर के, तो लंबा पड़ जाता, लंबा नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता, लेकिन आप ऐसे नंबरिंग करके इनको आसान बना सकते हो। ठीक है, तो आगे इसमें सवाल नहीं बचे, ये एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। तब तक आप इस चैनल को नीचे बेल आइकन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा ली, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो अपनी पढ़ाई में। जय हिंद।